मुजीब रहमानी साहब की मोहब्बत, शफकत, रफाकत, उनकी शख्सियत का ये कमाल है कि सभी लीडरान और सभी दानिशवरान तशरीफ फरमा है। एक बार सभी मेहमान का एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ श्री दिनेश चंद्र यादव जी। और चूंकि इसकी स्थानीय सांसद का बुके देकर के हमारे मौलाना मोहम्मद मुजीब साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल कर रहे हैं बुके देकर के। आपकी जोरदार तालियां, आपकी जोरदार तालियां। आप देखिए मौलाना हमारे श्री डॉक्टर गुंजेश्वर साहब और हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हम लोग के गार्जियन, और कहिए कि बिहार की आबरू हमारे दरमियान है। हमारे श्री दिनेश चंद्र यादव साहब मंच पर है। पूरा हिंदुस्तान जायज पर है। जो लोग हिंदू अध्यक्ष इस इलाके के जनप्रतिनिधि और हम लोग के साथी भाई गुंजेश्वर साजी, संस्थापकर्ता आदरणीय शंकर कनूरी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हम लोगों के पुराने साथी और हम लोग के नेता भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री साथी भाई अशोक कुमार सिंह जी, सुपौल के सिंहेश्वर के विधायक साथी चंद्रभाष चौपाल जी, पूर्व विधायक और साथी डॉक्टर इजहार साहब, आरजेडी के अल्पसंख्यक के बिहार के अध्यक्ष और साथी मधेपुरा के पुराने साथी भाई खालिद साहब, डॉक्टर साहब आदरणीय डॉक्टर अबुल कलाम साहब, साथी अंजुम हुसैन साहब, राजद के जिला अध्यक्ष भाई ताहिर हुसैन साहब, राजद के नेता भाई सुरेश प्रसाद यादव जी, नवट्टा के मुखिया आदरणीय तेज नारायण यादव जी, महिषी के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण जी, स्थानीय साथी भाई जफीर साहब और हम लोग के नेता शमशाद आलम साहब, शैलेंद्र शेखर जी, साथी और नेता आजम साहब। साथियों, यह बैठक का मुख्य बिंदु था राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा जागृति कार्यक्रम, लेकिन बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और जो कुछ बच गया हमारे नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब या जो अन्य लोग बचे हुए अपना व्याख्यान देंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में हम सब बधाई देना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं मौलाना मजबूर साहब। हम इस इलाके में नहीं थे, बाहर थे और शमशाद साहब के माध्यम से इन्होंने बात की और कहा कि एक कार्यक्रम हो रहा है, आपको भी आना है। तो हम कहे इतने सारे नेता जब हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। इसीलिए मैं भी आया और सभी लोगों से मुलाकात हुई और आप लोगों से भी काफ़ी दर्शन हुआ। साथियों, राष्ट्रीय एकता विखंडित नहीं हो इसलिए इसके अगुवाई बिहार कर रहा है। इसमें जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने पूरे देश को सजग करने के लिए, जगाने के लिए यह बीड़ा लिया है। तो
तो यह एकता तो रहेगी, लेकिन जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हम समझते हैं कि अब लोग अपने बच्चियों को शिक्षित करना जरूर चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो अल्पसंख्यक के बच्चे प्रथम क्लास से पढ़ते पास करती, उसको 10,000 रुपया उन्होंने देने का ऐलान किया और बाद में दूसरे लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया। और बिहार एक उदाहरण है कि पूरे देश में जिसको मदरसा का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जिस बच्चियों को, उसको सरकारी नौकरी में उन्होंने स्थान दिया और जितने मदरसा थे सभी को उन्होंने मान्यता दिलाई और उसके शिक्षक के समान में ही उन्होंने सारी सुविधा दी। इसलिए सारी सुविधा सरकार दे रही है और शिक्षित करना है अपने बाल बच्चे को अधिक। हर परिवार में जब बच्चे शिक्षित होंगे वही आपका आगे उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। और इसलिए बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, सौहार्द बना के रखें और इसी में समाज की भी भलाई है, उन्नति भी है, तरक्की भी इसी में नीत है। इसलिए मैं अब अपनी बात खत्म करता हूँ कि और हमारे जो नेता हैं उनको भी संबोधन करना है आपको, और इसीलिए आप सभी लोग का धन्यवाद देते हुए कि आपको इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल साहब के कार्यक्रम में आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।